A warm welcome to all of you who are here. All right, and I am Shruti Srivastav, and I am going to help you कि हम spoken English और written English में हम आज grammar की बात करेंगे. And we are going to learn grammar in a way जिससे कि हमारे को याद रहे and हमारे को कोई difficulty ना हो. Right? So I will be beginning with the session, but before I actually start the session, मैं ये मतलब चाहती हूँ कि आप लोग ये समझिए कि सबसे बड़ी हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब कोर्स में पढ़ते हैं बचपन से आज तक, तो हमें ग्रामर में हमेशा प्रॉब्लम होती है, हमको बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं, करेक्ट? तो आज मेरे सेशन में ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम सेंटेंसेस बनाना सीखें. हम ग्रामर को पढ़ें लेकिन ग्रामर के लोड के बिना, राइट? तो हमें सेंटेंस को रटना नहीं है, हमें उसके अंदर देखना है. और हम इस 45 मिनट्स की क्लास में मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे तो आप उसको एक लंबी लाइन की तरह नहीं देखेंगे, राइट? आप उसे अंदर से लीगो ब्लॉक की तरह देखेंगे. तो आपको याद होगा जब हम बच्चे रहे होंगे तो हमने लीगो ब्लॉक्स, आप लोगों को पता है लीगो ब्लॉक्स क्या होते हैं? आप चैट में हाँ या ना बोल सकते हैं. लीगो ब्लॉक्स अगर आप लोगों को पता है क्या होते हैं तो आप मुझे चैट में जवाब दे सकते हैं. तो हम जनरली क्या होता है, लीगो ब्लॉक्स एक ब्लॉक होते हैं जिससे कि हम एक एक ब्लॉक को रख के हम घर बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, राइट? तो हम सेंटेंस को भी लीगो ब्लॉक की तरह देखेंगे. तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हम करेंगे, हम आज एक स्ट्रक्चर सीखेंगे सेंटेंस का. एंड ये स्ट्रक्चर जो है ये बेस है, इसके ऊपर जो है हमारी सारी जो है फाउंडेशन खड़ी हुई है, सारी हमारी नींव खड़ी हुई है. तो अगर हमारा ये स्ट्रक्चर सही है तो हमारा पूरा सेंटेंस सही होगा. तो आज हम स्ट्रक्चर में क्या सीखेंगे? आज हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट? और मैं जो है आपको इसके अलावा हम समझेंगे कि हम इंग्लिश में कहाँ गलती करते हैं, और मैं आपके कोई सवाल हो तो वो मैं एंड में ले सकती हूँ, राइट? सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये समझाऊँ. प्लीज़ फील फ्री, आई विल गिव यू सम टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस. तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर है, आई एम वेरी श्योर हम सब ने ये देखा होगा और हमने बहुत बार इसको सुना है, राइट? हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर हमको लगता है कि हमें सब्जेक्ट पता है, हेल्पिंग वर्ब पता है, मेन वर्ब पता है और ऑब्जेक्ट भी पता है, बराबर है? हमें ये ऐसा लगता है. चलिए आज इसी से बेस से हम शुरुआत करते हैं. तो आज हम इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं. तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आप लोगों को सब्जेक्ट से क्या समझ में आता है? आप चैट यूज़ कर सकते हैं, मुझे चैट से भी बता सकते हैं, आप माइक को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. सो अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है, सो आप में से कोई बताना चाहेगा या चैट भी आप यूज़ कर सकते हैं? ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या मैं जान सकती हूँ किसको सब्जेक्ट बोलते हैं? ओके, अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, राइट? तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या है, हमारे को सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है? एनीवन? ओके, पर्सन, वेरी गुड. तुम्हारे को लग रहा है एक पर्सन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं अगर बोल रही हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, डूअर. तो ही मतलब ये उसकी जिसकी बात हो रही है वो पर्सन ही है, राइट? तो वो सब्जेक्ट हो जाता है. तो हमने ये सीखा है कि जिसके बारे में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है, करेक्ट? लेकिन ऐसा नहीं है. अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम वो कर्ता होता है, दैट इज ट्रू. लेकिन कभी कभार कर्ता ही, शी, इट, राम, शाम नहीं होते, वो और भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस केस में ही इज गोइंग टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है. अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यस, अगर मैं बोलूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? एनीबडी? आप लोगों के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है? अगर एक स्विम पहले मैं बोला पर्सन है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज में सब्जेक्ट क्या है? एनी आंसर? आप लोग ये मत सोचिए कि कोई गलत और सही आंसर है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है स्विमिंग, राइट? क्यों स्विमिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है? वेरी गुड। स्विमिंग यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि स्विमिंग की बात हो रही है, एब्सोल्युटली राइट, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ स्विमिंग की, तो स्विमिंग एक सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बोलूँ इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश बन जाता है सब्जेक्ट। तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट में ही शी एट राम शाम की ही बात करें तो वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट हो जाता है। वो राम हो सकता है, वो शाम हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो स्विमिंग हो सकता है, राइट? वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? आप मुझे चैट का ऑप्शन भी बोल सकते हैं, क्लियर, ओके, ताकि मुझे पता चल जाए। हम सबको क्लियर है, समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। सो इनके अलावा और भी, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो नाउ हमें ये समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है। अब हम जो है दूसरे चीज की बात करते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। सो आप ये समझिए, देखिए हम शुरू से इंग्लिश से बहुत डरते हैं और ग्रामर से तो खास करके डरते हैं। तो आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ग्रामर का ओवरलोड ना हो, मैं वो कोशिश करूंगी, राइट? तो हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग का मतलब होता है मदद करना। तो मदद करना और वर्ब्स, तो इसको समझते हैं। हेल्पिंग मतलब मदद करना, तो किस तरह से मदद करना ये समझेंगे। और वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड, तो कोई एक ऐसा वर्ड जिसमें कि एक्शन हो। तो आप लोगों ने बहुत तरह की मूवीज देखी होंगी, जैसे कि रोमांटिक मूवी होती है, आपकी थ्रिलर मूवी होती है, इसके अलावा आपकी एक्शन मूवी भी होती है। तो उसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, हम उसी के ऊपर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हेल्पिंग की बात करते हैं। तो मदद, किस तरह से मदद करना? सो लेट अस से, अगर मैं बोलूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, करेक्ट? अगर मैं ये बोलूँ कि वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे ही जो है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट है। अगर मैं ये इज को हटा दूं 2 मिनट के लिए, राइट, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हेल्प क्या कर रहा है वो? सबसे पहले वो वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहली मदद क्या हो रही है? सेंटेंस को वो कंप्लीट कर रहा है, राइट? उसके बाद सेकंड चीज वो क्या कर रहा है? वाक्य को मतलब दे रहा है, सेंस दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के लिए जानना, कि वो जो है आपको टाइम भी बता रहा है, मतलब समय भी बता रहा है, करेक्ट? तो 3 तरह से हमारे को जो है हेल्पिंग वर्ब मदद करता है। पहली मदद सेंटेंस को पूरा करता है। वाक्य वो शब्दों का समूह है जिसका कि कोई अर्थ निकले, तो सेंटेंस का मीनिंग भी होना चाहिए, तो वो सेंस देता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं बोलती हूँ ही इज गोइंग टू स्कूल, सो दैट मीन्स वह स्कूल जा रहे हैं, वो अभी पहुंचे नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? अब जो है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो बोलने वाली इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है लिखने वाली इंग्लिश से। सो आज जो मैं आपको ग्रामर बताने वाली हूँ, वो मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो आपके बोलने में रिक्वायर्ड होती है, राइट, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। सो हम सीखेंगे 13 हेल्पिंग वर्ब्स। 13 हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि स्पोकन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर आपको ये पता हो तो आप इसमें कोई एरर्स नहीं करेंगे, जैसे कि इज, एम, आर, राइट, was, were, has, have, right, had, did, shall, will and do, does, right? तो ये 13 हेल्पिंग वर्ब्स जो है हम यही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पोकन में रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, सो शैल, विल एंड डू एंड डज।
क्लियर? तो सबसे पहले ये समझिए। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनको वर्ब्स को मतलब वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड। तो चलिए अब हम उस मूवी पे आ जाते हैं जिसमें कि एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों को उस मूवी पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो चलिए मूवी में क्या एक्शन होता है, जैसे कि किसी ने किसी को हिट किया, कोई भागा, रन कर रहा है, राइट? किसी ने किसी को किक किया, किसी ने किसी को पंच किया, एक्शन हो रहे हैं ये, राइट और रॉन्ग? इसे वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक वर्ड में पूरा एक्शन समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलती हूँ हिट, तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं अपना हाथ उठा रही हूँ फिर मुक्का मार रही हूँ, राइट? दिस वर्ड में ही आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है। द मोमेंट आई से ईट, तो मैं ये नहीं बोलती ना कि आप अपने मुंह में खाना डालो, अब आप चबा रहे हो, अब आप इसको ईट कर रहे हो, राइट? जब मैं बोलती हूँ भाग, तो मैं ये तो नहीं बोलती ना एक पैर उठाओ फिर दूसरा पैर उठाओ, अब हम भाग रहे हैं, करेक्ट? सो इस वर्ड में ही पूरा एक्शन समझ में आ जाता है, तभी वर्ब्स को एक्शन वर्ड बोला जाता है, राइट? लेकिन अभी क्योंकि हम ग्रामर को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, तो ये तो मैंने आपको कोई बहुत नई चीज तो बताई नहीं, राइट? शायद आपको ये पता भी हो। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रामर में रन और रनिंग में क्या डिफरेंस होता है, या ईट और ईटिंग में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा मुझे? आप चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ ईट या ईटिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? यस? सो पार्थ आप बताना चाहोगे? रन मीन्स आस्किंग टू डू, ओके। पार्थ आप बताना चाहेंगे? श्रीनिवास, वैभव, कोई भी, यू कैन अनम्यूट, ओके। रनिंग मीन्स परफॉर्मिंग एक्शन, ओके ओके ओके। कोई और? एनी अदर पर्सपेक्टिव? हरिओम, एनीबडी एल्स? कोई और? ओके, चलिए अब मैं आप लोगों की बात समझ गई। रन मीन्स आस्किंग टू डू। हम ना ग्रामर को ना एक फन की तरह सीखेंगे ताकि हमारे को ना हमेशा रिटेन रहे। अभी क्या होता है, मैं आपको ना एक कहानी सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। बहुत पहले एक लड़का था, उसका ना एक बहुत ही एक पेट डॉग था, और वो उसका ना पेट डॉग खो जाता है। तो क्या होता है, वो लड़का बहुत उदास हो जाता है और वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरा डॉग हो गया, लेकिन मैं एटलीस्ट स्ट्रीट डॉग्स को मैं फीड करूंगा। तो एक दिन वो जाता है और उसको स्ट्रीट डॉग एक दिखाई देता है सड़क पे, राइट? वो जा रहा है और उसको यहाँ पे एक डॉग दिखाई देता है, और वो क्या करता है, वो उस डॉग को जो है ना, वो उसको एक बिस्किट देता है और उसको टॉस करके बिस्किट देता है और बोलता है ये लो टॉमी बिस्किट। वो जो डॉगी है ना, वो बिस्किट खा लेता है, लेकिन उसके ऊपर पाउंस करता है लड़के के ऊपर, और उसके टी शर्ट पे स्क्रैच करता है और बोलता है कि मेरा नाम टॉमी नहीं है। तो यहाँ पे कहानी खत्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके हिसाब से मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? इस कहानी से हमें क्या समझ में आया? एनीबडी? लॉजिकल सवाल है। टॉमी, उसने गुस्सा होके वो उसने उसकी टी शर्ट पे क्यों लिखा मेरा नाम टॉमी नहीं है? एनी हिंट्स? ओके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसने इससे लिखा उसकी टी शर्ट पे कि मेरा नाम टॉमी नहीं है गुस्से में, क्योंकि हर एक कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता, किसी का नाम कुछ और भी हो सकता है, राइट? तो इसी तरह आप इसको समझिए कि हर एक चीज के पीछे आईएनजी नहीं लगता, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर मैं बोल रही हूँ आई रन एवरी डे, तो मैं एक डेली एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, मतलब ये काम मैं डेली करती हूँ, राइट? और अगर मैं बोलती हूँ आई एम रनिंग एवरी डे, तो ये जो रनिंग है, मतलब ये आप देख रहे हैं मेरी इस पे ये एक्शन हो रहा है। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप पिक्चर अगर आप खींचते हैं, आप लोग, आई एम वेरी श्योर आप लोग पिक्चर्स खींचते होंगे, राइट? तो आप इसको समझिए कि अगर आपने किसी चीज की अभी पिक्चर खींच ली है ना,
तो वो सिंपल प्रेजेंट है, मतलब वो रन है। लेकिन अगर आप कोई चीज को लाइव एक्शन में देख रहे हो, राइट, सो उसको बोलते हैं लाइव वीडियो। अगर हम किसी चीज की देख रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो आईएनजी है, लाइव वीडियो है, वो एक्शन चल रहा है। जैसे अभी हमारी ये क्लास चल रही है, ये लाइव क्लास है, राइट। तो दिस एक्शन ऑफ क्लास इज गोइंग ऑन। सिंपल, हमें समझ में आ गया रन और रनिंग में क्या डिफरेंस है, ईट और ईटिंग में डिफरेंस क्या है। तो हर चीज में आईएनजी नहीं लगाना, बिकॉज सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट भी होता है, सिंपल पास्ट भी होता है और सिंपल फ्यूचर भी होता है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी चीज के नीचे आईएनजी लगा देंगे तो वो एक्शन लाइव हो जाएगा। याद रहेगा हमें फोटो, कि अगर मैंने किसी चीज की पिक्चर खींच ली, राइट, सिंपल। एनी क्वेश्चंस, यस नो आप बता दीजिए मुझे चैट में कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, कैन आई हैव सम एक्शन हैपनिंग इन द चैट, लाइव एक्शन। यस नो हमें समझ में आ गया रन और रनिंग में डिफरेंस क्या है, ईट और ईटिंग में। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हमने ये समझ लिया कि एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और हमने ये समझा कि एक रन होता है और एक रनिंग होता है, राइट। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिससे कि हमें ना मेन वर्ब समझ में आएगा। तो मेन वर्ब क्या होता है उसको समझते हैं। मेन वर्ब का मतलब है एक्शन वर्ड, राइट। मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड होता है। तो अब ये वर्ब से कैसे डिफरेंट होता है, या मेन वर्ब और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट होता भी है कि नहीं होता। तो चलिए इसके लिए ना एक कहानी समझते हैं। एक बात की बात है, एक मम्मी पापा थे। मम्मी का नाम था हेल्पिंग और पापा का नाम था वर्ब्स, राइट। उनके ना 3 शरारती बच्चे थे, और वो 3 शरारती बच्चे कौन से थे, B1, B2 एंड B3, ये इनके नाम है। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो V1 बोले तो ईट, V2 बोले तो एट एंड B3 बोले तो ईटन, राइट। ये तीनों जो थे, ये तीनों शरारती बच्चे थे, इनके मम्मी पापा थे हेल्पिंग वर्ब्स। ये इतने शरारती थे कि मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि हम जो है इन तीनों को कभी एक साथ लेके नहीं जाएंगे। कहानी खत्म। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पहले तो ये तीनों आपको एक सेंटेंस में कभी दिखाई नहीं देंगे, दैट्स वन। सेकंड, आप ये देखेंगे कि ये जो मम्मी पापा हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड करते हैं कि उनके साथ कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगते हैं, ना कि फॉर्म ऑफ वर्ब से हम डिसाइड करेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एनी क्वेश्चंस, यस नो, यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ पूछना है आप लोगों ने? ऑल क्लियर गाइज, कैन वी हैव यूज द चैट ऑप्शन? वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 3 शरारती बच्चे हैं। अब इनके थोड़ा सा नेचर समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर। ईट का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो प्रेजेंट, राइट, मैं खा रही हूँ, राइट। एट बोले तो, एट बोले तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्या? पास्ट, वेरी गुड, ओके। और ईटन क्या हुआ फिर? ये क्वेश्चन है, ईटन क्या हुआ? अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, हम इंग्लिश को ना अगर हिंदी की तरह देखेंगे ना तो हमसे हमेशा ये गड़बड़ होती है, और हम यही करते हैं। हम जब इंग्लिश सीखते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम इंग्लिश को हिंदी की तरह सीखते हैं। तो आज हम इस समस्या से हम, अच्छा, ओके, सब ने मुझे बोला पास पास। तो मुझे ये बात बताओ, ये एट भी पास्ट है, ईटन भी पास्ट है, तो डिफरेंस क्या है? हाँ आप लोग सब, ओके। पास्ट कंटिन्यूस, पर कंटिन्यूस में तो अभी अभी हमने सीखा ना कि कंटिन्यूस में तो आईएनजी होगा।
हो गया ना ट्रिकी, क्योंकि हम हिंदी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट शिवानी, पास्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं आपको इतनी देर से ग्रामर के जो भी चीजें बता रही हूँ, हमें ना ग्रामर को ये इस तरह से नहीं लोड लेके चलना। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्यों हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि इसी की वजह से ना हम जो है ना इसके रिगमरोल, इसकी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम बोल नहीं पाते, या हम ना इसमें रूल्स के चक्करों में हम भूल जाते हैं। हमें ना कॉन्सेप्ट समझना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ये तो हमने स्कूल में भी बहुत पढ़ा हुआ है, तो हमें कहाँ याद होता है ये सब। चलो मैं आपके लिए ना जिंदगी थोड़ी सी आसान कर देती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ मैंने खाना खा लिया है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में तो यही बोलेंगे ना, मैंने खाना खा लिया है, राइट। आई हैव ईटन माई फूड, यही बोलेंगे ना, आई हैव ईटन माई फूड, करेक्ट, यही बोलेंगे बराबर। अगर मैं बोलूं आई हैड ईटन माई फूड, दोनों में अंतर क्या है, इसको कौन बताएगा? मैंने बहुत क्लोज हिंट दिया आप लोगों को, बताइए। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोशिश करिए। ओके, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ मैंने खाना, आई हैव ईटन माई फूड, तो इसको समझिए, इसका मतलब होता है ये काम खत्म हो गया, एक्शन जस्ट फिनिश, अभी भी तो खाया है मैंने खाना। एक्शन जस्ट फिनिश का मतलब ये काम खत्म हो गया। तो आई हैव ईटन माई फूड इज एक्शन जस्ट फिनिश, राइट। अगर मैं बोलती हूँ आई हैड ईटन माई फूड, तो इसका मतलब होता है मैंने अपना खाना खा लिया था, मतलब एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, ये हुआ एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट। सो एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट का मतलब हुआ डीप पास्ट, इसको समझो, गहरा पास्ट, राइट। एक होता है अभी अभी खत्म हुआ, और एक होता है गहरा पास्ट। ये जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अभी आपके लिए समझने के लिए, अगर मैं बात कर रही हूँ ईट, एट एंड ईटन की, तो अभी आप लोगों के लिए समझने के लिए क्या जरूरी है, आप ये समझिए कि ईट का मतलब प्रेजेंट, राइट, कमिंग बैक टू दिस, ओके। एट का मतलब पास्ट, राइट, जो आप लोग सही बोल रहे हो। और ईटन का मतलब आप लोगों को याद रखने के लिए डीप पास्ट। अब हमें याद रहेगा, राइट, पास्ट का भी पास्ट, गहरा पास्ट, सिंपल। यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊं, राइट। क्लियर है एवरीबडी? कैन आई गेट अ yes 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 in the chat please? Everybody, can I quickly get a yes? Okay, thank you very much. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने सेंटेंस समझ लिया, सब्जेक्ट समझ लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब समझ लिया, अब हमने मेन वर्ब भी समझ लिया, और हमने 3 शरारती बच्चों की कहानी भी समझ ली, करेक्ट। अब जो है, अब हम आ गए मेन वर्ब से, अब हम आए हैं ऑब्जेक्ट पे, राइट। सो अब आप मुझे ऑब्जेक्ट पे जाने से पहले मुझे बताइए, ये सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख रही हूँ। We are learning. She is sleeping. I am eating. मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, मेरा यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, क्या ये वाक्य कंप्लीट है? यस नो, बस फटाफट फटाफट, यस नो, कंप्लीट है नहीं है? आप लोग माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, आप वैसे भी बोल सकते हो। ये क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है गाइस? यस नो, जल्दी जल्दी, कंप्लीट लग रहा है हमें? ओके, वैभव, शिवानी, अभय एंड अदर्स, रवि, पार्थ,
हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट लग रहे हैं? यस नो? क्या ये वाक्य सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं है गाइस, ये हमारा सेफ जोन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम कुछ गलती भी करें तो। ओके तो मेरे हिसाब से ये सेंटेंसेस कंप्लीट है, मानते हो? एग्री कि कोई डिसएग्री करता है? यस नो? ओके अभी अगर ये सेंटेंसेस कंप्लीट है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? नो प्रॉब्लम वेबा, नो प्रॉब्लम। आप चैट ऑप्शन यूज कर सकते हो, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, आप चैट यूज कर सकते हो, नो नो नथिंग टू वरी। सो मैं यहाँ पे ये समझ पा रही हूँ कि हम सबके हिसाब से ये सेंटेंसेस कंप्लीट लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसके पीछे फुल स्टॉप लगा दिया, राइट? वी आर लर्निंग, शी इज स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, राइट? तो अगर मैं बोलती हूँ ही इज लर्निंग और वी आर लर्निंग, राइट, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं, तो वाक्य तो पूरा है, करेक्ट? लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, और अगर मेन वर्ब इसमें क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ गया, और अगर है तो कहाँ है? कौन बता पाएगा? चैट में बता दीजिए कि मैम इसमें ये ऑब्जेक्ट है। इसमें पहले तो हमें ये समझ में आ गया सेंटेंस पूरा है, ठीक है, उस पर तो मैं थम्स अप दे रही हूँ। क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? येस नो डालो, वाई एन भी डाल दोगे तो भी पता चल जाएगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। चलो ये बताओ, है कि नहीं है? येस नो? शिवानी है, ओके। कहाँ है, कौन कौन सा जो चीज ऑब्जेक्ट है बताएंगे मुझे? सिर्फ लिख दो, सिर्फ सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। लर्निंग है, स्लीपिंग है, ईटिंग है, बी है, आर है, शी है, इज है, क्या है? एनीबडी? इंग्लिश? ओके शिवानी, इंग्लिश तो इसमें लिखा ही नहीं है बेटा, वी आर लर्निंग लिखा है ना इसमें तो। ओके चलिए मैं आप लोगों की मदद कर देती हूँ। वी आर लर्निंग, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट? शी इज स्लीपिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। ये वाक्य पूरे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। हिंदी में भी अगर हम बोले तो मैं खा रही हूँ तो सही तो है, पूरा है, नो प्रॉब्लम शिवानी, दैट्स ओके, राइट? सो अभी आप समझे ये वाक्य पूरे हैं, राइट? लेकिन इसमें बी जो है वो सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी तो हम कंटिन्यूएशन के लिए यूज करेंगे, याद आ गया? हर कुत्ते का नाम टॉमी नहीं होता, तो आईएनजी जब लगाएंगे तो कंटिन्यूएशन के लिए लगाएंगे, राइट? अदरवाइज लर्न भी, वी लर्न, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, बेशक दो वाक्यों का सेंटेंस है, हम सीखते हैं, राइट? वी लर्न, राइट? वी प्ले, वी ईट, वी टॉक, वी वॉक, ये कंप्लीट सेंटेंसेस है, समझे? लेकिन दो वर्ड्स के, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यू नो व्हाई? आप लोगों को पता है व्हाई? पता है आप लोगों को? चलो नहीं पता ना, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि O इज फॉर ऑब्जेक्ट एंड O इज ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब होता है कि स्पीकर के पास चॉइस होती है कि वो सब्जेक्ट लगाए या ना लगाए, राइट? तो आप बोलोगे मैडम हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत क्या है? अब मेरा ना यहाँ पे आप लोगों से एक, मैं आप लोगों को एक छोटी सी, मतलब एक, हम छोटी सी बातचीत करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है। सो मान लिया जाए आज आपको, मुझे कोई भी बताए कि उसको कौन सी खाने में सब्जी या कोई चीज पसंद नहीं है, जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद, बताए कोई भी ऐसी चीज जो उसको पसंद नहीं है। भिंडी हो गया, तोरी हो गई, करेला हो गया, कितनी सब्जियां है ना जो हमें पसंद नहीं है, कोई भी, जल्दी जल्दी बताओ भाई फ्रेंड्स, तभी तो हम सीखेंगे। बताओ शिवानी, वैभव, आप पार्थ, मिलन, बताओ आप लोगों की कौन सी ऐसी सब्जी जो अगर कोई बनाए तो आपको पसंद नहीं? कोई भी लिख दो। ओके चलिए मैं आपको बताती हूँ, मुझे तोरी पसंद नहीं है, ओके, करेला किसी को भी नहीं पसंद होता, राइट? चलिए
अभी हम ना इसको समझते हैं। आज वैभव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैभव, इफ यू डोंट माइंड, हम आप ही का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो मान ली जाए लेडी फिंगर, ओके, मैं वैभव का एग्जाम्पल लूंगी, ठीक है। अभी क्या है, आज ना वैभव को ना बहुत कुछ बढ़िया खाने का मन है, और वैभव को ना बहुत भूख लगी हुई है। अब क्या होता है, वैभव घर आते कहते मैं जल्दी जल्दी घर जाऊंगा, और आज ना मैं मम्मी को बोलूंगा कि मेरे को ना मेरे बढ़िया सा कुछ खिला दे मेरी पसंद का। अब वैभव ना घर में फोन करते हैं कि मम्मा क्या खाने में बनाया है। तो मम्मी बोलती है कि मैंने तो वैभव आज खाने में करेला बनाया। अब वैभव का मन हो गया खराब, राइट। अब वैभव बोलते यार मैं करेला तो नहीं खाऊंगा। अब वैभव को लेट से पिज्जा पसंद है। तो अब वैभव क्या करते हैं, वैभव चुपके चुपके ना वैभव अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। और वो कहते हैं अपने मम्मी को कि मम्मा आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, आज मैं थोड़ा बाहर हूँ काम से, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या हुआ कि वैभव बोलते हैं मैं काम से बाहर हूँ, और वो फोन रख देते हैं। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बनाते, बोलते चल यार पिज्जा खाने चलते हैं। अब सब पिज्जा खाने चल रहे हैं। अब वैभव ने पिज्जा विज़्ज़ा खाया, खूब एंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ, अब घर आए, और मतलब 9-10 बजे घर आए। तो मम्मी थी वहाँ पे, मम्मी ने बोला मैं खाना लगा दूँ वैभव, आपको भूख लगी थी ना। तो वैभव अब क्या करते हैं, अब वो मम्मी का दिल नहीं दुखाना चाहते, क्योंकि मम्मी ने किचन में इतनी मेहनत से करेला बनाया। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मम्मी को, मम्मा मुझे ना भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री, आई हैव ईटन, या आई एम नॉट हंग्री, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब वैभव ने, मुझे यहाँ पे आप लोग सब बताओ, क्या वैभव ने अपना ऑब्जेक्ट क्लियर किया है? क्या वैभव ने अपनी मम्मी को ये बताया कि मम्मा आई एम नॉट हंग्री बिकॉज आई हैव ईटन पिज्जा आउटसाइड? क्यों वैभव ने क्या किया, वैभव ने जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को ना वैभव ने छुपा दिया, क्योंकि वैभव के पास वो ऑप्शन था। क्यों वैभव ने ये ऑप्शन लिया? बिकॉज ही डिडंट वांट टू हर्ट हिज मदर। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम काफी बार अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम, अपना गोल, अपना पर्पस हम क्लियर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन की बात हर किसी से नहीं कहते, राइट। द मोमेंट हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो स्पीकर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो है वो अपना एम, गोल, पर्पस क्लियर कर देता है। तो वो स्पीकर के पास ऑप्शन होता है, इसलिए आपको उन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं नजर आए, राइट। अभी अगर मैं बोलूं, लेट्स से मेरा फेवरेट सेंटेंस, वी आर लर्निंग, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि वी इज द सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब है, एंड लर्निंग में जो लर्न है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आईएनजी क्या है, आईएनजी जो है वो कंटिन्यूशन के लिए, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब वैभव या आप या शिवानी या कोई भी मेरे पास आके ये पूछेगा ना, मैम वी आर लर्निंग इंग्लिश, बट मैम व्हाट इन इंग्लिश, तो मैं बोलूँगी वी आर लर्निंग ग्रामर इन इंग्लिश। अब कोई फिर आके मुझसे पूछेगा ना कि मैम व्हाट इन ग्रामर, तो मैं बोलूँगी टुडे वी आर लर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब आप लोग देखो ना कि आप लोगों ने ये इतने सारे वर्ड पूछ पूछ के मेरी वाट लगा दी ना, राइट और रॉन्ग, राइट। तो द मोमेंट मैं बोलती हूँ वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो मेरा एम, गोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। यहाँ पे हमें समझ में आ गया, राइट। तो हमने, अब मैं आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम लोग जो है हम क्यों सीख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एनी क्वेश्चंस अभी यहाँ पे समझ में आया है? आप लोगों को कुछ हैवी लगा इसमें? कुछ भी आपको जो लगा कि नहीं मैम मेरे को बहुत हैवी लगा, ये कुछ स्ट्रक्चर समझ नहीं आया? एनीबडी? ओके। अभी आप लोग देखेंगे कि मैंने आप लोगों को एक ये पीडीएफ आपसे शेयर किया। चलिए अब ना हम इसको समझते हैं, हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो मैंने आप लोगों को आज क्या समझाया, मैंने आप लोगों को मेरा पीडीएफ दिखाई दे रहा है गाइस? आप लोगों को मेरा पीडीएफ दिखाई दे रहा है, राइट? तो चलिए हम जो बात करते हैं, आज हमने किस चीज की बात करी, राइट? ओके, तो आज हमने किस चीज की बात करी? आज हम लोगों ने बात करी, आप इसको समझिए, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि आप लोगों को हमेशा के लिए ना स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा, आप ये मानिए कि हमको घर बनाने के लिए लीगो ब्लॉक चाहिए होता है, करेक्ट? तो लीगो ब्लॉक हमने क्या किया, हमने बोला राहुल ईट्स मैंगो, बस 3 वर्ड्स हमने यूज किए। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट, करेक्ट? अब यहाँ पे हमने ग्रामर का टेंशन नहीं लिया। तो राहुल पहला ब्लॉक है, उसके बाद ईट्स दूसरा ब्लॉक है और मैंगो जो है वो तीसरा ब्लॉक है। अब इसी पे ना हम बहुत इजीली सेंटेंस बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहुल, ये आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है मेरा गाइस, एवरीबॉडी, राइट? ओके, सो मेरे को ये पीडीएफ थोड़ा छोटा करना हो तो मैं कैसे करूँ? जस्ट अ मिनट। ओके, तो आज हम ना ग्रामर को इस तरह से समझेंगे। मैंने आपको ये बताया, हर एक सेंटेंस में ना एक लीगो ब्लॉक होता है, करेक्ट? एक लीगो ब्लॉक क्या करता है, हमको लीगो ब्लॉक से ना सेंटेंस बिल्ड करना इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला राहुल ईट्स मैंगोज, राइट? तो एक ट्रेन की तरह होता है, जैसे कि मीरा मेक्स द ट्रेन, राइट? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, राइट? डूअर मतलब जो मेन वर्ब है वो एक्शन कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस को पूरा करता है, एम गोल पर्पस बताता है, करेक्ट? उसके बाद हमने अब समझा, एक सेकेंड, मैं इसको ना थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट राइट। अब आप लोगों को ये समझिए कि सवाल, अब सेंटेंसेस में ना देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट? एक सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें कि हम क्या करें, हम सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल करें? कोई भी मुझे बता सकता है हम क्या सवाल कर सकते हैं? हम कोई भी सवाल कर सकते हैं सेंटेंस में। एनीबडी कैन टेल मी, हम क्या सवाल करें? जहाँ पे हम सेंटेंसेस भी ना तरह तरह के होते हैं, आप इसको समझिए। सबसे पहले हमने ये समझा कि लीगो ब्लॉक है, उसके बाद हमने समझा पहला होता है स्टेटमेंट बताना। स्टेटमेंट बताना मतलब हम फैक्ट बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी फैक्ट आप ले सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट बताइए, एनीबडी, कोई भी फैक्ट। आफ्टर डे कम्स नाइट, ये फैक्ट है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, उसको बोलते हैं इंक्वायरी इंजन। क्या बोलते हैं उसको? इंक्वायरी इंजन। उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चन होता है, राइट? एक होता है ऑर्डरिंग करना और कमांड करना, जिसे बोल सकते हैं हम डायरेक्टर की चेयर, राइट? क्योंकि डायरेक्टर क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं या कमांड करते हैं। एंड फिर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, फीलिंग सेंटेंस। वो क्या करते हैं, वो फीलिंग हमारे को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर हमारे को फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, राइट? तो आप अगर इसमें डू लगा दोगे या डज लगा दोगे तो वो येस एंड नो क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप समझ गए येस एंड नो क्वेश्चंस क्या होते हैं? येस एंड नो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम हाँ या ना का ही जवाब दे सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट? तो अगर मैंने आपको बताया, अगर हम उससे डज लगाएंगे तो हम इसको डज को आगे लगा देते हैं, राइट? तो मैं आपको ये इसको रिमूव करके आपको समझाती हूँ, तो इसको समझिए। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट? तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, राइट? अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है तो मैं इसमें नॉट लगा दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगी तो यहाँ इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है और वो होता है आई एंड। एम का शॉर्ट फॉर्म होता है एंड, राइट? तो अगर आप एंड बोलोगे तो आपको एम नॉट बोलने की दोबारा जरूरत नहीं है। सो आई एंड गोइंग टू स्कूल, राइट? अब हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे तो येस और नो क्वेश्चन हो जाएगा। एम आई गोइंग टू स्कूल?
सो आंसर होगा येस आई एम गोइंग टू स्कूल, नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब लर्नर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो है ना, हम सोचते हैं कि हमको इंग्लिश में ना बहुत सारे वर्ड्स याद करने की ज़रूरत है, बट हमें वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला, लीगो ब्लॉक्स हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, और वो लीगो ब्लॉक्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अब मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बताती हूँ जिससे आपको इंस्टेंटली मदद मिलेगी। और वो क्या है? अगर आपसे कोई पूछे लिसन और हियर में डिफरेंस क्या होता है, तो कोई मुझे बताएगा लिसन और हियर में डिफरेंस क्या होता है? एनीबडी? आप चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लिसन और हियर में डिफरेंस क्या होता है? एनीबडी? तो अगर मैं बोलती हूँ, आप लोग चैट ऑप्शन यूज करिए, अगर मैं बोलती हूँ कि आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, राइट? तो क्या मैं जानबूझ के वो नॉइज सुन रही हूँ? तो वो नॉइज ऐसा है कि मैं उस पर फोकस नहीं कर रही, वो इतना ज़्यादा है कि सबको सुनाई दे जाएगा। मान लीजिए अगर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे चिड़िया आके चीची चीची करना शुरू कर दे, तो आप सब भी उसको सुनोगे। या अगर मेरे को यहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच हो जाए और जोर जोर से आवाज़ आए, तो हम सबको हियर हो जाएगी बिना मेहनत के, उसे बोलते हैं हियर करना। लेकिन अगर मैं बोलूँ लिसन टू योर पेरेंट्स, तो दैट मीन्स आपको ध्यान देके फोकस करके सुनना पड़ेगा। लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सो दैट मीन्स लिसन में हम फोकस करके सुन रहे हैं, डेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमें लिसन करना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम हियर करते हैं, हम लिसन नहीं करते। इसलिए हमारी कम्युनिकेशन जो है ना वो ड्रॉप हो जाती है, वो खराब हो जाती है, राइट? तो एक तो ये है। दूसरी चीज जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं वो है सर्चिंग और लुकिंग। मुझे इसमें कौन डिफरेंस बताएगा? आप लोगों को लगता है इसमें भी कोई डिफरेंस है? एनीबडी? ट्राई करिए। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, मुझे डिफरेंस बताइएगा। अगर मैं बोलूँ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, और अगर मैं बोलूँ आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो डिफरेंस क्या है? एनीबडी? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है इसमें? ट्राई करिए, क्या डिफरेंस है? सर्चिंग और लुकिंग में क्या डिफरेंस है? चैट ऑप्शन यूज कर लीजिए। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, और हम इस क्लास को यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि ये हमारे को डिफरेंस समझ में आ जाए। अगर मैं बोलूँ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो आप इसको समझिए, मेरे पास जॉब है लेकिन मैं एक पर्टिकुलर सैलरी ढूंढ रही हूँ, एक पर्टिकुलर पोजीशन ढूंढ रही हूँ, राइट? एक पर्टिकुलर हो सकता है कंपनी ढूंढ रही हूँ, सो दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि मैं जॉब में अभी हूँ, राइट? लेकिन मैं उससे बेटर सैलरी, बेटर पोजीशन और बेटर कंपनी ढूंढ रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया हमें? लेकिन मान लीजिए मेरे पास जॉब ही नहीं है, राइट? और मेरे को ना मेरी डेली नीड्स भी मीट नहीं हो रही है, तो मैं लुक से स्विच करके सर्च पे चली जाऊँगी। क्यों? तब मुझे कोई भी सैलरी चलेगी, कोई भी पोजीशन चलेगी, कोई भी कंपनी चलेगी, राइट? तो आपको इसको याद रखने का तरीका क्या है? आपको इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप लोग गूगल वर्ड को याद रखिए। गूगल को हम लुकिंग इंजन नहीं बोलते, गूगल को हम सर्च इंजन बोलते हैं, राइट? क्यों हम सर्च इंजन बोलते हैं? क्योंकि हम उसमें स्पेसिफिकली किसी भी तरह की चीज़ ढूंढ सकते हैं, राइट? उसको सर्च इंजन इसलिए बोला जाता है। लेकिन जब उसमें हम सर्च करते हैं कोई चीज़, और उसमें सर्च में हमें कोई रिजल्ट आता है,
तो हम उस सर्च के अंदर पर्टिकुलर चीज़ों को लुक करते हैं। तो प्रॉब्लम लर्नर्स की ये नहीं होती है कि उनको इंग्लिश में वोकैबुलरी नहीं आती। माय फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ पे लुक यूज़ करना होता है वहाँ वो सर्च यूज़ करते हैं, जहाँ पे हियर यूज़ करना होता है वहाँ वो लिसन करते हैं, और ये छोटे वर्ड से ही हम कंफ्यूज फील करते हैं। तो यहाँ पे आज हमने सीखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, राइट। हमने बात की सेंटेंस या तो एक सिंपल कमांड हो सकता है, राइट, या वो एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक फैक्ट हो सकता है जहाँ पे हम स्टेटमेंट की बात करें, या वो क्वेश्चन हो सकता है जिसे ने हमने बोला कि क्वेश्चन जो है उसको हम इंक्वायरी इंजन बोलेंगे। फिर वो ऑर्डर या कमांड हो सकता है, मतलब डायरेक्टर्स चेयर हो सकता है, और या वो एक फीलिंग और इमोशनल बर्स्ट हो सकता है, मतलब एक्सक्लेमेशन। और हमने जाना एक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे टेंसेस, राइट। क्योंकि अभी तो हमने देखा लीगो ब्लॉक में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने ये समझा कि सेंटेंस को सिंपल तरीके से बेस से समझा कैसे जा सकता है। लेकिन जब इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट, जैसे कि अगर मैं इसमें एलिमेंट्स डालूं, आई गो, आई एम गोइंग, राइट, आई रीड, आई एम रीडिंग, राइट, तो यहाँ पे जो है आई वॉज रीडिंग, आई विल बी रीडिंग, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स बदलते जा रहे हैं, राइट। तो सेंटेंस के अंदर टाइम का फैक्टर आ जाता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई वुड लव टू आंसर, अदरवाइज वी कैन पॉज हियर। एनी क्वेश्चंस सो फार? स्ट्रक्चर में आप लोगों को कुछ भी ऐसा जो आपको समझ नहीं आया तो आपके लिए मैं आंसर करने के लिए आई एम हियर। आपके लिए मैं इस सेशन के रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। ये मैं जो सेशन ले रही हूँ ये अपने आप डाउनलोड होके रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट एन एक्सरसाइज। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना, आप एक्सरसाइज करिएगा आफ्टर दिस सेशन, सो दैट आपकी ये जो लर्निंग जो हमने आज सीखी है ये आपके लिए रीइंफोर्स है। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं माइक अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिला। ओके वैभव, जो आपका ये जो माइक आ रहा है, आपका ये माइक म्यूट अनम्यूट आपके क्लिक करने से नहीं हो रहा। यस यू विल गेट द नोट एंड पीडीएफ ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपके पास मैंने इसका आपको एक एक्सरसाइज भी भेजा हुआ है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, सिंपल लगा, और आप लोगों को वैल्यू लगी कि इसी तरह हम जो है पूरी जर्नी आगे ग्रामर की सीखेंगे। एनी क्वेश्चंस फॉर मी? अदरवाइज वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच रवि एंड एवनी। आप लोगों को कैसा लगा, या आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है सो आई कैन टेक इट, अदरवाइज वी कैन कॉल इट अ डे। Yes, you will get the notes. Yes, you have the notes, and आप लोगों के पास exercise भी है शिवानी। Yes, we have the exercise. Yeah. Yes. So we will pause here, and मैं आपसे exercise आप लोगों के पास कोर्स का एक्सेस है, आप लोगों को उसी के अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे और एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, राइट? ऑलराइट, सो I will get somebody from the team to guide you. कोर्स स्ट्रक्चर, आपको कोर्स कैरिकुलम चाहिए आई बिलीव, तो वो कोर्स कैरिकुलम आई थिंक एडमिन में आई विल गेट समबडी टू हेल्प यू, राइट। सो आई विल गेट समबडी टू स्पीक टू यू। आपके पास वो कोर्स का पूरा रिकॉर्डिंग भी होगा, तो आप लोग बताना। Course schedule, yeah, ma'am. Course schedule will be uploaded right after the session. It will be uploaded. ओके, सो आप लोगों के पास कोर्स का सेशन का अपलोड भी हो जाएगा, एंड दे कैन ऑल्सो एक्सेस द नोट्स फ्रॉम द कोर्स जो मैंने डाले हुए, एंड द एक्सरसाइजेस। Yes, ma'am. Right? Okay. So thank you so much for joining. I hope all of you enjoyed. So I will love to see all of you in the next class. Thank you so much. Thank you and bye for now. Take care, everyone.